जय हिंद। वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों को आज के वीडियो बुरा लगने वाला है। तो ऐसे लोग जो ना पसंद करना चाहते हैं, जो कमेंट में आके फिर अपना यहाँ पे ज्ञान देंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ना देखें, स्किप करिए और आगे चले जाइए। ठीक। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप लोग कमेंट कर करके अपने आप में इतने ज़्यादा हीरो बनते हैं, इतना अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है तो प्लीज़ जाइए, इतने इकट्ठे होकर पीएचक्यू में जाइए, वहाँ पे अपने इतना बात रखिए। यहाँ पे बात ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। और आपको लगता है कि अगर अपने मन की तसल्ली कर देते हैं कमेंट में करके, तो कोई मतलब भी नहीं देता। मैं 1 मिनट में रिमूव कर देता हूँ और आपको हाइड कर दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कमेंट कर दिया लेकिन आपके कमेंट किसी को दिखते भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को हीरो बनने का भी कोई मतलब नहीं दिया, पहली बात। ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में जो एसआई का एग्जाम हुआ उसमें धांधली हुई है कि नहीं हुई है, क्या धांधली का ये मैटर इतना ज़्यादा चल रहा है। ठीक। उसके बाद आप लोगों को जो फीमेल रिजर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पिटीशन फाइल करी है कि फीमेल रिजर्वेशन का हमारे पास प्रूफ है, फीमेल रिजर्वेशन में ये हुआ है वो हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात करने वाला हूँ कि काफ़ी लोग एजेंडा फैला रहे हैं कि छात्रगढ़ वाले सर हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एग्जाम के धांधली के बारे में। पहली चीज़ तो ये बताइए, मैंने कब सपोर्ट नहीं किया? मैंने शुरू से वीडियो बनाते आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम के पारदर्शिता में कमी हो रही है, रिजल्ट शो करना चाहिए था, रैंक शो करना चाहिए था, किसका कितना रैंक बना है कैटेगरी वाइज शो करना चाहिए था, और किसके कितने मार्क्स बने, हर चीज़ शो करना चाहिए ताकि एक स्टूडेंट को उसको सेटिस्फेक्शन मिले। ये बहुत बड़ी कमी हुई है और यही मैं शुरू से इस चीज़ को बता रहा था। मैंने सबसे पहले ये भी वीडियो में बता दिया था, जब न्यूज़पेपर में नहीं आया था तब भी मैंने ये बता दिया था कि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका रिजल्ट आपका पीएचक्यू रिलीज करेगा कि व्यापम रिलीज करेगा। ये तो बहुत पहले से मैंने बता दिया। ठीक है। शुरू से हर चीज़ को बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस एजेंडा को, उसका कारण भी आप सुन लीजिए। देखिए, मैं चाहूँ तो पूरा प्रूफ दिखा सकता हूँ, उनके पूरे स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने मिलकर मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर हम लोग मिल के जा रहे हैं हाई कोर्ट में, ये चीज़ है, हम लोग इसके लिए फाइल कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, करिए करके। अब उन्होंने ये कहा कि सर आपके पहचान में बहुत सारे लोग हैं, तो आप एक काम करिए, फंड रेस कर दीजिए। तो मैं बोला किस चीज़ के लिए फंड रेस? तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास जो टीम है, हमको पैसे की कमी पड़ रही है। पैसे की क्या कमी पड़ रही? कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट में जो वकील के लिए पैसा लगता है, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये आप लोग करिए, इसको मैं नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या कहा कि सर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप पैसे के लिए डिमांड करेंगे, भले आप अपने अकाउंट में मंगाइए उस पैसे को, तो आप डिमांड करेंगे तो बहुत सारे लोग पैसा तो दे देंगे। तो ये चाहते थे कि पैसा इनके पास पहुंचे। ठीक है। पैसा इनके पास पहुंचे और सोर्स मैं बनूं। आप लोगों के नज़र, जो आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोगों के नज़र में ये लगे कि छात्रगढ़ वाले सर ने पैसा मांगा है, उसके बाद मैं इनको ये पैसा ट्रांसफर कर दूं। कल के दिन अगर कोर्ट केस में कुछ भी नहीं होता तो आप लोगों को पूरा का पूरा ब्लेम आ जाएगा मेरे पास। आप लोग इनको नहीं जानते ये कौन है। ठीक है। तो पूरा ब्लेम आ जाएगा कि छात्रगढ़ वाले सर ने हमसे पैसा लिया था और कोर्ट केस का कुछ नहीं हुआ। ठीक। तो मैंने साफ मना कर दिया कि पैसा तो मैं किसी भी हाल में स्टूडेंट लोग से मांगूंगा नहीं। अगर आप लोग अपने बल पे कर रहे हैं तो आप लोग अपने बल पे करते रहिए। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बीच में पैसे के मामले में नहीं आना था, तो मैं पैसे के मामले में नहीं आया, क्योंकि इतनी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग 50 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, आप लोग सपोज इतने सारे लोग, अगर आप पैसा दे रहे हैं छात्रगढ़ टीम को, तो आप लोगों के सामने सिर्फ मैं हूं। आप जानते ही नहीं कि इस पैसे को मैं इधर कहां पहुंचा रहा हूं। ठीक। तो आपको ये लगेगा कि कल के दिन कोर्ट केस हार गए या कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये पूरा का पूरा गेम मैं खेल लिया हूं, पैसा वाला, और मैं कमा के आगे निकल गया हूं। तो इस चीज के लिए मैंने मना किया। अब इन लोगों को इस चीज बुरी लगी, तो इन लोगों ने इधर उधर चैनल्स में कमेंट चालू कर दिया कि छात्रगढ़ वाले सर हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा मैटर ये है। ठीक। अब इस कारण से लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, एक को सुन के दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमको सपोर्ट नहीं करे, हमको सपोर्ट नहीं करे, जबकि मैं इकलौता, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 यूट्यूबर्स को छोड़ के मैं ही ऐसा हूँ कि जो कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि एग्जाम की पारदर्शिता की कमी है, एग्जाम का रिजल्ट पूरी तरीके से बताना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनको भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तो आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे होंगे जिन कैंडिडेट को अलग से घुसाया गया है या उनके साथ सेटिंग हुई है कुछ, तो आप आगे चल के बाहर हो जाएंगे। अगर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेटिंग बाज वाले लोग हैं, अगर ये ज़्यादा घुस गए होंगे, तो जिस तरीके से मेंस में लोग बाहर हुए हैं, उस तरीके से आप फिजिकल में आप बाहर हो सकते हैं या इंटरव्यू में आप बाहर हो सकते हैं। तो चीज़ों को मैं हमेशा से उजागर करते उजागर करते रहूंगा। ठीक। लेकिन किसी के क्या है, क्रिटिसाइज करने से कोई भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, आदत पड़ गई है सब देखते देखते। आप लोग इतने कमेंट आते हैं, कुछ नहीं होता है, 1 सेकंड लगता है, उस कमेंट को रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। उससे ज़्यादा मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भर भर के आप लोग कमेंट करिए, उससे कोई भी इशू नहीं है मेरे को। ठीक।
अब हम बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन का। देखिए रिजर्वेशन का ये अब एक और कड़वा सच मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को यहाँ से बुरा लगे, क्योंकि इस बहुत सारे लोग इससे उम्मीद रखे हैं कि इस रिजर्वेशन से हमको फ़ायदा मिलेगा, स्टे मिलेगा। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग स्टे ले लिए फिजिकल के पहले तो आप लोगों को एग्जाम में कुछ आप लोगों को जीत मिल सकती है। अगर आप एग्जाम फिजिकल से पहले स्टे नहीं ले पाए तो समझ लीजिए कि ये खेल बहुत ही आगे बढ़ चुका है। ठीक, अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों के मैं बताता हूं कि आपका 975 पोस्ट था, ठीक है। 975 को आप मान के चलिए आपका 1000 पोस्ट था एक बात में, ठीक है। 1000 पोस्ट में कितना पुलिस डिपार्टमेंट के पास आरक्षण था? 5% का आरक्षण था। जब आप 5% का आरक्षण निकालते हैं तो ये कितना होता है? आप इसको हटा देंगे तो 50 सीट होती है। 50 सीट का 20 गुना करना था, 20 गुना के हिसाब से कितना होता है? ये 1000 लोगों को प्री में क्वालिफाई करना था पुलिस डिपार्टमेंट से। अब आप लोग यहाँ पे जो रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इतने ज़्यादा लड़की लोग को ज़्यादा लिया है, गर्ल्स लोग को कम लिया है, या गर्ल्स लोग को ज़्यादा लिया है, बॉयज लोग कम लिए, ये वाला जितना भी जो झमेला चल रहा है जिसको लेके आप लोग फाइल करें, उस सब चीज़ को मैं अब यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या है, कोर्ट केस कर देने से कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ, 5 से ज़्यादा आपके प्री में कोर्ट में उसमें फाइल करी गई थी पिटीशन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेंस हो गया, ठीक है। लेकिन प्रूफ वहाँ पे करना पड़ता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तब जाके स्टे मिलता है। अब आप लोग देखिए 1000 लोगों को यहाँ पे लेना था पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन अब जब हम लोग देखेंगे कि पुलिस प्री के बाद कितने लोग क्वालिफाई करे थे, तो आप लोग यहाँ पे आके डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है रेशियो। मतलब देखिए 1447 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। ये लास्ट पुलिस के टोटल कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। करना कितना लोगों का था? ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 1000 के हिसाब से भी हम 975 पोस्ट है, लेकिन हम 1000 के हिसाब से भी गिनते हैं, 1000 पोस्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से 1000 लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन किया कितने गया था? 1447। तब तो किसी लोगों ने यहाँ पे डिमांड नहीं किया था कि सर 447 पुलिस वाले लोगों को कैसे किया गया है, ठीक है। अब मैं इसका पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ। आप लोग जब लिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो 447 ऐसे पुलिस थे जो कि यूआर में क्वालिफाई कर गए थे। यूआर में कैसे क्वालिफाई कर गए थे मैं आप लोगों को बताता हूँ। 6000 रैंक, जो 6000 रैंक के आसपास में यूआर का जो कट ऑफ गया था 6000 थोड़े से ऊपर में, तो उसमें 447 आप जाके चेक करेंगे तो आपको लिस्ट में दिखेगा 447 स्टूडेंट थे जो कि पुलिस वाले लोग थे। वो किसी भी कैटेगरी में थे, लेकिन उनका मार्क्स यूआर के स्टूडेंट के जितना आया था, तो उस हिसाब से वो यूआर में सेलेक्ट हो गए थे। अब यही यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन वाला पूरा सिस्टम, ठीक है। बहुत लोग अपना यहाँ पे पेच लगाएंगे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे। आप लोगों को इस चीज़ को अगर समझना है अच्छे तो समझ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि सपोज 100 सीट है, ठीक है, तो उसमें से 70 आपका यूआर रहता है और 30 रहता है गर्ल्स के लिए, मतलब फीमेल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे अगर कोई ये सोचता है कि 70 बॉयज़ के लिए होता है तो वो महामूर्ख है, उसको मेरे हिसाब से तो बहुत नॉलेज की कमी है, उसको नॉलेज बढ़ानी चाहिए। 70 का भी बॉयज़ के लिए नहीं रहता, ये रहता है यूआर मतलब अनरिजर्व्ड। इसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं यूआर को डायरेक्ट बोल देते हैं जनरल, ये जनरल नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ एसटी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ये यूआर रहता है, अनरिजर्व्ड रहता है। सेम यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अगर 30 फीमेल के लिए हो गया तो ये 70 जो रहता है ये बॉयज़ के लिए रहता है। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, 70 कभी बॉयज़ के लिए नहीं रहता, 70 रहता है आपका किसके लिए? यूआर के लिए, ठीक। तो अगर 100 आपकी वैकेंसी है, 70 आपका यूआर हो गया और आपका ये 30 फीमेल का हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि 30 मिनिमम लड़की लोगों को किया ही जाएगा, इतना तो फिक्स है। 30 से ऊपर लड़की लोग हो सकते हैं। यही आप लोगों की नॉलेज की कमी, इतनी छोटी सी चीज़ को लेकर आप लोग जो इतना बड़ा हंगामा करके रखें, यहीं पे अगर आप लोग नॉलेज अपनी बढ़ा ले तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि फीमेल 30 से ज़्यादा हो सकती है। किसी भी ऐसा मतलब रिजर्वेशन के नियम में नहीं होता है कि लड़की अगर 30% हो तो 30% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लड़की नहीं हो सकती। अगर वो लड़के के जितना मार्क्स लेके आती हैं, लड़के से ज़्यादा मार्क्स लेके आती हैं यूआर के हिसाब से, तो वो सेलेक्ट होंगी। अब उसी चीज़ को मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन के फॉर्म में समझाता हूँ। अब आप लोग इसको यहाँ पे समझना। सपोज कट ऑफ गया 200 नंबर, एक एग्जाम्पल समझ के चलना। 200 नंबर में कट ऑफ गया तो उसमें देखा जाएगा कि 200 में से जैसे आपको 100 लोग को लेना है तो 70 सपोज उनको मेल मिल गए, लेकिन फीमेल उनको सिर्फ 20 मिली, तो मेल का तो 200 कट ऑफ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी यूआर का तो जो है कट ऑफ जाएगा 200 के हिसाब से जाएगा, लेकिन फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे अप डाउन हो जाएगा क्योंकि उनको सिर्फ 200 नंबर कट ऑफ गया। 200 नंबर के हिसाब से आपका सिर्फ 20 लड़की मिली, अब इनका फीमेल में और डाउन जाएगा, 10 लड़की लोग और ढूंढेंगे। सपोज 195 के आसपास नंबर में 10
लड़की और मिल गई तो जो फीमेल कैटेगरी का है वो 195 चला जाएगा और जो यूआर का जाएगा वो 200 चले जाएगा। ठीक, ये होता है फर्क रिजर्वेशन मिलने का। अधिकतर ऐसा होता है कि जितना कट ऑफ जाता है वहां तक उतनी लड़की लोग नहीं मिलते तो उसके नीचे और जाते हैं ताकि उसमें लड़की लोग मिल जाए। ठीक, तो ये हो जाता है फर्क। लेकिन सपोज 200 कट ऑफ गया, अब यहाँ पे 200 नंबर पाने वाली 40 लड़की हैं और 60 सिर्फ बॉयस हैं, तो होगा क्या, बॉयस लोग का जो 70 लोगों का सिलेक्शन होगा 70 ना होकर 60 लोगों का होगा, 40 लड़की लोगों का सिलेक्शन होगा। उसका कारण ये है कि लड़की लोग लड़के के जितने नंबर लेके आ गए, या फिर ये बोल सकते हैं कि लड़की लोग यूआर के जितना नंबर लेके आ गए। तो ये सेंस होता है। जो इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हैं कि पीसी में डाल दी, पीसी भाई मेरे पीसी में नहीं डाला गया है। आने वाले समय में आप लोगों को वो भी प्रूफ के साथ दिख जाएगा। हुआ बस इतना है यहाँ पे कि जो लगभग 1300 तक के रैंक वाले लोगों को 1300 रैंक तक में यूआर को लेना था। ठीक है, इस 1300 रैंक में लगभग 200 के आसपास जो लड़की हैं वो नंबर ले आई हैं, कितना किसके जितना, बॉयज लोगों के जितना। तो वो जो आपका जो आप लोग तर्क लगा रहे हैं ना यहाँ पे 1400 लड़की लोग एक्स्ट्रा आ गए, उसका कारण यही है कि वो लड़की लोग इतने नंबर ज्यादा लेके आ गए हैं। मानना है इस बात को मानिए, नहीं मानना है तो कोर्ट में आप लोग पहुंच ही चुके हैं, वहां से आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी। मेरा काम सच्चाई बताना, चाहे वो आपको मेंस का कट ऑफ हो चाहे अभी हो, हर टाइम में वही चीज बोलूंगा जो सही रहेगी। अगर किसी को ये लगता है कि हम आपका साथ नहीं दे रहे हैं या वो नहीं दे रहे हैं, तो समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सच उस टाइम भी बोल रहा था, सच आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो मत समझिए। मानता हूं कि एग्जाम में बहुत कमी हुई है, उन कमियों को सामने उजागर करना भी जरूरी, उसको सामने गलतियों को हम उजागर करेंगे भी। लेकिन कोई ये बोलेगा कि हर चीज में आप को सही आपका 280 नंबर आया, उसके बाद भी आप जनरल में बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और फिर भी वो बोले कि मैं आपका साथ दूंगा, तो कमी आप में है, ना कि आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।